गहरे पानी में एक चमकता हुआ अंडा मिल जाता है, जिसे फोड़ते ही आसमान में उड़ रहे पंछी अचानक स्तब्ध हो जाते हैं। लड़के इस दृश्य को देख पूरी तरह से चकित रह जाते हैं और पहाड़ों से उतरते हुए अपने घर जाने लग जाते हैं। रास्ते में उन लोगों को एक बिल्ली देखने को मिलती है जो बीच हवा में लटक रही थी और सड़क पर घूमने वाले लोग अपनी अपनी जगह पर चिपक चुके होते हैं। लड़कों को तब पता चलता है कि उस जादुई अंडे को फोड़ने से समय अचानक निलंबित हो गया है और वे तीनों ही केवल समय के इस माया जाल से आजाद बचे हैं। लड़के इस बात को जानकर खुशी के मारे नाचने लग जाते हैं। फिर वे एक होटल के अंदर जाते हैं और मनपसंद खाना एवं कोला पीने लग जाते हैं। बाद में वे एक किराना स्टोर पर पहुंचते हैं और जरूरी सभी चीजों को इकट्ठा करने लग जाते हैं ताकि वे अपनी मर्जी मुताबिक जीवन गुजार सके। उन तीनों को अब स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा और अपनी नोटबुक्स को भी याद करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में उन्हें पढ़ाने वाला कोई मौजूद ही नहीं होगा। लेकिन एक दिन अचानक जैक का अस्थमा होने के कारण दम घुटने लग जाता है। जब तक दोनों लड़के वहाँ पहुँचते हैं, जैक अपना दम तोड़ चुका होता है। लड़के काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, जो कि अब समय का निलंबन ठीक करना चाह रहे होते हैं। फिर वे दोनों जैक की बॉडी उठाकर दूसरे शहर चले आते हैं, लेकिन वहाँ भी समय स्थगित हो चुका होता है और वे अपने शहर वापस चले आते हैं और जैक की बॉडी को उसकी पसंदीदा जगह पर दफना देते हैं। ये लड़का छत के ऊपर एक हवाई जहाज का खिलौना पकड़े खड़ा होता है, क्योंकि वो उस विमान के साथ उड़ान भरना चाह रहा होता है। लेकिन सौभाग्य से उसकी माँ समय रहते उसे रोक लेती है। महिला इतनी गुस्सा हो जाती है कि हवाई जहाज को यूटिलिटी रूम में रख देती है। चार्ली अपनी माँ के फैसले से काफी नाराज हो जाता है कि तभी अचानक विमान शीशे को तोड़ते हुए लिविंग रूम में घुस जाता है और घर में सभी चीजों को नष्ट करने लग जाता है। अंत में विमान लाल लाइट जलाकर चार्ली की माँ के ऊपर टारगेट बना लेता है। चार्ली दौड़कर अपनी माँ को गले लगा लेता है और वह खिलौना शांत होकर जमीन पर उतर जाता है। महिला तुरंत अपने पति के सहकर्मी को कॉल करती है और वो आदमी मॉडल हवाई जहाज को लेकर स्टडी के लिए वापस प्रयोगशाला ले आता है। लेकिन स्कैन करने पर इसमें कुछ भी असामान्य नजर नहीं आता। आदमी इसे परखने के लिए इस पर हाइड्रोलिक प्रेस चलाता है, लेकिन विमान को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आदमी समझ नहीं पा रहा था कि ये उड़ कैसे सकता है। तभी चार्ली को एहसास हुआ कि उसका विमान गायब हो चुका है और वो प्रयोगशाला में घुसकर इसे वापस चुरा लेता है। फिर वो सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच जाता है और विमान को अपने साथ लपेट लेता है। चार्ली प्रार्थना करता है कि मॉडल उसे लेकर हवा में उड़े और नीचे गिर जाता है। चार्ली की इच्छा पूरी हो जाती है और विमान उसे काफी दूर ले जाता है। ड्रैगन की माँ अभी भी बड़े ड्रैगन को अपनी गोद में सुलाती है, जबकि छोटे ड्रैगन शिकार के लिए लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी अचानक वो अपने शिकार को नीचे गिरा देते हैं और ड्रैगन उनका खाना हथियाकर भोजन करने लग जाता है। तभी खलीसी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रैगन उस पर हमला करने की कोशिश करता है। ड्रैगन मदर को स्पष्ट हो जाता है कि यदि वो इसे अच्छी तरह से नहीं संभाल पाई तो एक दिन उसे बड़ी आपदा का सामना करना पड़ेगा। हालांकि कुछ समय बाद एक छोटा लड़का नदी के किनारे अपने भेड़ चरा रहा होता है कि तभी अचानक एक ड्रैगन उसके सामने प्रकट हो जाता है। अचानक वो भेड़ों के झुंड पर आग उगल देता है और अपना शिकार पकड़कर आसमान में चला जाता है। जल्द ही वो चरवाहा रानी के महल चला आता है और ड्रैगन मदर से शिकायत करने लग जाता है। तभी वो हाथ में पकड़ा हुआ कपड़ा खोल देता है, जिसके अंदर ड्रैगन द्वारा जलाई गई बकरी की हड्डियां होती है। रानी तुरंत ही उसके पूरे झुंड की भरपाई कर देती है और चरवाहा संतोष के साथ महल से चला जाता है। लेकिन अगले ही दिन एक और चरवाहा रोते हुए महल में दाखिल होता है, जो निराशा के साथ अपने हाथ में रखा हुआ कपड़ा खोलता है। अप्रत्याशित रूप से अंदर एक छोटा बच्चा होता है, जो भेड़ों के पास खेलते वक्त ड्रैगन फायर में जल गया होता है। रानी समझ जाती है कि उसके ड्रैगन नियंत्रण से बाहर चले गए हैं, जिस वजह से वो बड़े ड्रैगन को कैद करने का फैसला करती है। ये आदमी एक पत्थर उठाकर फेंकता है, जो जाकर सीधा एक शेर को लग जाता है और शेर उठकर उसे घूरने लगता है। आदमी फिर से एक पत्थर उठाकर उसके सिर पर मार देता है, जिससे शेर काफी ज्यादा क्रोधित हो जाता है। तभी एक महिला आदमी की इस हरकत को देख लेती है और उसकी आलोचना करने लग जाती है। आदमी अपने की पे शर्मिंदा हो जाता है और तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। कुछ देर बाद जब वो आदमी वॉशरूम के लिए जाता है तो अचानक उसे बाहर चीखने की आवाज सुनाई देती है। जब वो आदमी बाहर निकलकर देखता है तो संग्रहालय में सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। आदमी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और वो अपने बच्चों को ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उसे पीछे से गुर्राने की आवाज सुनाई देती है और वह पलट कर देखता है तो वो शेर उसी की ओर आ रहा होता है। आदमी इतना ज्यादा घबरा जाता है कि हिलना बंद कर देता है। फिर वो धीरे से अपना फोन निकालता है और 100 नंबर पर कॉल करने लग जाता है। जैसे ही शेर उसे घूरना शुरू कर देता है, डिस्पैचर महिला आदमी को शांत रहने का निर्देश देती है, क्योंकि बचाव दल उसकी मदद करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन तभी वो शेर पहचान जाता है कि ये वही आदमी है जिसने उस पर पत्थर फेंका था। तभी वो शेर उसका पीछा करने लगता है और वो आदमी तेजी से भागने लग जाता है।